ना। और जैसा कि हम एम एस वर्ड कर रहे थे तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एम एस वर्ड ओपन किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे सीखा था कि किस तरीके से हम हेडर फुटर एंड पेज नंबर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमें ये जो टैब है हमें दिखाई दे रही है टेक्स्ट की, और कोशिश करेंगे सिंबल्स की, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, टेक्स्ट बॉक्स एक बहुत ही आसान सा टूल है। हम इजीली अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक ऐसा बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, और उसको हम बड़ी इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इसके अंदर अभी दिया, तो मैं इसके अंदर कुछ भी, दिस इज माई डॉक्यूमेंट्स, मैंने इसके अंदर लिखा। और सबसे खास बात क्या है कि इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। जैसे वैसे मैं टेक्स्ट को उठा नहीं सकता, अगर आप उसको टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखते हैं तो आप इजीली उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, होल्ड करके कहीं भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अंदर और खासियत क्या है, आप इसको बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं या बार के ऊपर, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट की जो अलग से मेनू आ जाता है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसा कि हम एक किसी भी शेप के साथ बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हम इसको फिल कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कलर दे सकते हैं। इसके टेक्स्ट को हम अगर बदलना चाहें तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम इस तरीके से, कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखा है वर्टिकली, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके अंदर काफ़ी मॉडिफिकेशंस जो है वो कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहें तो वो हमें होम की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट का जो कलर है वो मैं वाइट कर रहा हूँ, वाइट मैंने टेक्स्ट का कलर कर दिया। और इसका फॉन्ट साइज भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये कुछ हेडिंग की तरह दिखाई दे। तो इस तरीके से मैंने इसका जो है ये चेंज कर दिया। इसकी स्पेसिंग ज़्यादा है तो इसका मैं जो रिमूव कर देता हूँ ताकि ये आसानी से इसके अंदर आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद इसमें फॉर्मेट में आप जाएंगे, यहाँ पे आप इसको किसी भी तरीके से, ये देखिए बहुत ही अच्छा ये मेरा एक हेडिंग बन गया। अब इसको हम कहीं भी रखें, इसका बिहेवियर जो है हमने टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू हमने पहले भी किया था कि हम इसको टेक्स्ट को कहाँ ले जाना चाहते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट कर सकते हैं, फ्रंट पे ला सकते हैं, टॉप बॉटम में फिट कर सकते हैं। तो ये एक पिक्चर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर हेडिंग वगैरह लगाने हैं तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। जैसे मैं इसको 3D बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसकी शेप को जो है वो 3D वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, हेडिंग देने के लिए, ग्राफिकल बनाने के लिए आप अपने इस टूल को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट मेनू के अंदर, टेक्स्ट टैब के अंदर हमारे पास है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑलरेडी हैं और हमें जस्ट इंसर्ट करनी है। जैसे कि सबसे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दोस्तों क्या होती है, जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, डॉक्यूमेंट की एक कैटेगरी होगी, इसका कमेंट्स होंगे, इसकी कंपनी का नाम होगा, इसका ऑथर होगा। तो इसी तरीके से जैसे मैंने ऑथर, अभी जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ऑथर का मतलब ये है कि किस अकाउंट से मैंने इसको ओपन किया है। तो अगर मैं अपना अकाउंट देखूं तो यहाँ पे देखिए ये शुक्ला, तो जैसे ये मेरे नाम से है तो इसका मतलब क्या है, ऑथर कौन है, मैं हूँ। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे कुछ पार्ट में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ऑथर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने जस्ट ऑथर को इंसर्ट किया एंड देन इसका जो भी ऑथर है वो यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरीके से दोस्तों और भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसकी कैटेगरी है, कैटेगरी फिलहाल कोई डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको जैसे मैंने लिख दिया एम एस ऑफिस, ये इसकी कैटेगरी हो गई। तो कुछ और इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। बाकी मैंने कैटेगरी इसकी डिफाइन कर दी है। कैटेगरी अब मैं जब भी इंसर्ट करूंगा तो ये अपने आप क्या करेगा, उसको एम एस ऑफिस जो है वो कैटेगरी ले लेगा। तो इसी तरीके से दोस्तों बाकी चीज़ें हैं। कंपनी का नेम है, जैसे मैं कंपनी का नेम अगर मैंने अभी दिया नहीं हुआ है तो मैं इसको कंपनी का नेम दे देता हूँ, स्टडी जगत के नाम से। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बार इसको लिख दिया। अब मैं जब भी इसमें से अपनी कंपनी का नाम इंसर्ट करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरी कंपनी का नाम दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम करते हैं, इसके अंदर है नेक्स्ट हमारा इंसर्ट फील्ड का। फील्ड का मतलब ये है हम इसके अंदर कोई फार्मूलाज वगैरह
या बहुत सी ऐसी डेट टाइम्स वगैरह या ऐसी चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं जो हम इसमें इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दे रहा है कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अंदर मैं इसको ऑल कर देता हूँ ताकि ये सभी फील्ड्स को यहाँ पे शो कर दे। जैसे फार्मूला है, सबसे पहले हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं, फार्मूला हम कैसे यूज करना है। फार्मूला के अंदर यहाँ पे हम फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आपको फार्मूला की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे, जैसे मैं एक फार्मूला आपको सम, किसी भी 2 या 3 कैरेक्टर्स का सम, और सॉरी नंबर्स का सम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरीके से हम फार्मूला को लिखते हैं। अगर आप फार्मूला लगा दिया और आप अगर इसको इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए उसने फार्मूला जो है अप्लाई करके जो भी आंसर आया मेरा यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके अंदर फार्मूला वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। फील्ड्स के अंदर जा फिर आप कोई वही चीज़ें हैं, जैसे ऑथर है, ऑथर आप दे सकते हैं, अपर केस के अंदर देना चाहें तो आप यहाँ पे दे देंगे, अपर केस में आ जाएगा, लो में देना चाहे तो लो में आ जाएगा, जो भी रिक्वायरमेंट है। ये लगभग सिमिलर चीज़ें हैं, इनमें कोई ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ रिलेटेड है, ये पूरे एमएस वर्ड के साथ रिलेटेड है। तो इनका काम दोस्तों सेम ही है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम इसका वर्क देखें तो जैसे डेट वगैरह है, डेट वगैरह जो भी आप इसमें से चूज़ करें, है ना, वो जो है इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। तो इनका काम यही है कि आप इस प्रॉपर फील्ड को जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों हमारे पास कुछ पार्ट के अंदर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये है कि पेज की जो लेआउट है वो हम दे सकते हैं। पेज की लेआउट्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक हमने स्टार्टिंग में किया था कवर पेज, कि हम जो अपने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग है वो किसी खास डिज़ाइन से या किसी खास एक अपने पैटर्न से इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास ये इमोशन है, ये टाइल्स हैं, या ये अल्फ़ाबेट्स है, आप कोई भी यहाँ पे यूज़ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये मोशन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये मोशन को यूज़ करूँगा, और जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का टाइटल है या ईयर है या ऑथर का नाम होगा, ये अपने आप उसको ये अपने अकाउंट में से वो पिक कर लेगा। इंसर्ट करेंगे, चूज करने के बाद जस्ट मैंने इंसर्ट किया तो देखिए यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे मैं अपना जो है टाइटल वो दे देता हूँ, मैंने दिया MS RD। ठीक है, मैंने MS वर्ड दे दिया। ईयर में यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ 2016। तो इस तरीके से मैंने ये दे दिया, और यहाँ पे देखिए ये मेरा जो है कंपनी का नाम, कंपनी का नाम, और यहाँ पे जो ऑथर है वो अपने आप ये शो कर रहा है, और डेट्स भी देखिए यहाँ पे अपने आप जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो है ये हम कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है ये इंटरनेट से हेल्प लेने के लिए है, वो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको मेरे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं दोस्तों वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट एक ऐसे वर्ड्स हैं जिनको बहुत ही अच्छे से हम एक ग्राफिकली टेक्स्ट हम कह सकते हैं, कंप्लीटली ग्राफिकल टेक्स्ट। तो देखते हैं इनको कैसे यूज करना है। सबसे पहले तो मैं वर्ड आर्ट में जाता हूँ, इनमें से कोई भी आप डिज़ाइन चूज कर लीजिए जो आपको देखने में अच्छा लगता है या जो आप यूज करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ये डिज़ाइन चूज किया, और यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट राइट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा स्टडी जगत। स्टडी जगत मैंने लिखने के बाद अगर आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं उसी तरह साइज चेंज कर दीजिए, बोल्ड, इटैलिक या किसी खास फॉन्ट स्टाइल को आप चूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, एंड देन ओके। ओके करते ही देखिए यहाँ पे मेरे पास ये बन के आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली इसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको मैंने बड़ा करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगा इसके ऊपर तो देखिए इसकी ये ऊपर से यहाँ से फॉर्मेट की टैब जो है वो ओपन होके आ गई। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट का। अगर आप इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा स्टडी जगत मीडिया, तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये एडिट होके स्टडी जगत मीडिया आ गया। अगर आप इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप लूज कर दीजिए। देखिए टेक्स्ट के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई, जो सभी करेक्टर्स हैं उनके अंदर जो स्पेस है वो बढ़ गई। वैसे मैं इसको नॉर्मल करता हूँ क्योंकि नॉर्मल ज़्यादा सही लग रहा है।
जितने भी लोअर लेटर जैसे ये छोटे अक्षर हैं, ये बड़े कैरेक्टर्स हैं, इनको मैं इक्वल करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से देखिए ये दोनों अभी इक्वल हो गए और यहाँ से इसको हम फिर से हटा देंगे। अगर मैं इसको वर्टिकली टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ, कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम वर्टिकली लिखना चाहते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से जस्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपका जितना भी टेक्स्ट है, जो वर्ड है, वो वर्टिकली राइट होगा। और दूसरा है दोस्तों, अगर हमने इसमें नंबर ऑफ लाइंस लिखी हुई हैं, अगर जैसे ये तो सिंगल लाइन में है, अगर हमने नंबर ऑफ लाइंस लिखी हैं तो उसको हम अलाइनमेंट उसका जो है वो सेट कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट, जस्टिफाई वो हमने किया हुआ है, वो काम इसका सेम करेगा, लेकिन इसका फर्क आपको तब पता लगेगा जब आपने इसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस लिखी होंगी। ये सिंगल लाइन में तो ये नहीं करके दिखा पाएगा। और इसके बाद दोस्तों, अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लिखने के बाद लगता है कि इसका स्टाइल कुछ और होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर कलर्स हैं। कलर्स जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो इसके अंदर अभी ये इस तरह का कलर फिल हुआ है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसका कलर जो है यहाँ से बदल सकते हैं। ये हम पहले कर चुके हैं कि इसके अंदर आप ग्रेडियंट कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, टेक्सचर फिल कर सकते हैं, या आप कोई भी पिक्चर जो है वो अपने सिस्टम से आप पिक्चर को सिलेक्ट करके तो इसके अंदर वो भी आप फीड कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कई बार कई पिक्चर्स होती हैं जो मतलब कि टेक्स्ट के रूप में दिखाई देती हैं, वो भी आप इसके अंदर इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। अभी मैं कोई भी पिक्चर एक लगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये पिक्चर्स हैं, ये जैसे मेरे पास ये ऑफिशियल एक पिक्चर है, अगर मैं इसको देखूं तो ये यहाँ पे इस तरीके से आएगी। टेक्स्ट के अंदर है इसलिए ज़्यादा समझ में नहीं आ रही, लेकिन हम इसके अंदर ये ऑप्शन है कि हम लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर अगर आप लाइन को चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर जो लाइन है उसका कलर जो है वो मैं रेड करना चाहता हूँ, और उसकी मैं विड्थ जो है या उसका वेट हम कह सकते हैं उसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखिए उसकी जो वेट है वो रेड कलर के अंदर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमारा है फ्लो पाथ। फॉलो पाथ में क्या है कि हम अपने वर्ड को एक प्रॉपर शेप दे सकते हैं। जैसे कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है, हम इस तरीके से राउंडर लिखना चाहते हैं, तो ये हम जो है बहुत ही आसानी से इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा जो मीडिया है इस तरीके से आ गया, और इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज हम इस तरीके से बना देंगे। और शेडो जो इसकी आ रही है, शेडो ये रही, शेडो शेडो आ रही है। शेडो हम यहाँ से इसको शेडो को एक बार हटा देते हैं क्योंकि शेडो की हमें ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। शेडो को मैंने देखिए हटा दिया बड़ी आसानी से। और इसके बाद अगर आप इसमें 3D इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले पिक्चर्स वगैरह में किया था, तो आप इसको कोई भी 3D इफेक्ट दे सकते हैं। पोजीशन जो है, पोजीशन वही ये टेक्स्ट के बीच में आए, ऊपर आए, नीचे आए, या कहाँ इसका टेक्स्ट के साथ बिहेवियर कैसा हो, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में दोस्तों हम टेक्स्ट के कहाँ लाना चाहते हैं, मैं फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया, तो ये देखिए ये टेक्स्ट के ऊपर भी मैं ऐसे लगा सकता हूँ। ये वही चीज़ें हैं जो हम करके आए हैं। उसके बाद दोस्तों ये था हमारा इसकी मिडल अलाइन, टॉप वगैरह, ये सारे अलाइनमेंट्स के टूल हैं। आप इसको कहीं भी अलाइन जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है, इसको आप रोटेट करना चाहें, रोटेट आप 90 डिग्री पे कर सकते हैं या जैसे भी आपको सही लगता है। ये आप देख के बड़ी आसानी के साथ इसको मूव कर लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा जो वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट आई होप आपको समझ में आया होगा।